मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद में इनेक़ाद अमल में लाए गए पल्स पोलियो प्रोग्राम को अवाम की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। बीजेपी मरकज़ी कमेटी की जानिब से सिटिंग MP को टिकट किया गया मुख्तस। निज़ामाबाद के MP के तौर पर धर्मपुरी अरविंद व ज़हीराबाद MP की हैसियत से बीबी पाटिल को दी गई खतियत। आज के समाजी हालात में लड़कियां व ख़वातीन सेल्फ डिफेंस तरबियत हासिल करें। शहर निज़ामाबाद में वाक़ई गिरिराज कॉलेज के मैदान में लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम से मेंबर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लीगल सर्विस कॉरपोरेशन इस गोवर्धन सिलेजा सुनीता कुंचाला सीटी कालमेश्वर का खिताब। बांसवाड़ा में साबिक़ा स्पीकर MLA पोचराम निवास रेड्डी ने किया तूफानी दौरा व मुकामी माता चाइल्ड हॉस्पिटल में पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने से पोलियो वबा पर काबू पाया जा सकता है। कामारेड्डी हॉस्पिटल में पल्स पोलियो प्रोग्राम को मुकामी रुकन असम्बली वेंकट रमना रेड्डी ने किया इफ्तिताह। रुद्र मंडल के अकबर नगर में शेरों की हलचल से मुकामी अवाम में डर और खौफ तारी। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक शेर के हमले में एक बकरी हुई फौत। रूरल हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले PRS कादिर व कारकुनाने रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी के हाथों की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। हज सोसाइटी निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-इत्तेमाम आज़मीन हज 2024 के लिए पहला तरबियती इज्तिमा का शानदार इनेक़ाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रोटी कपड़ा और इंसानियत तंजीम की जानिब से गुज़िश्ता 28 दिन से सरकारी दवाखाने निज़ामाबाद में मरीजों के लिए मुफ्त में नाश्ते की तक़सीमी प्रोग्राम मुसलसल जारी है, जिसमें शहर के तलबा तंजीम MSO की शिरकत। शहर निज़ामाबाद के फलाही तंजीम रोटी कपड़ा और इंसानियत जिनकी जानिब से शहर के सरकारी दवाखाने में मरीजों व इनके अफराद ख़ानदान में सुबह के नाश्ते को गुज़िश्ता 28 दिनों से मुफ्त तकसीम किया जा रहा है, जिसमें तंजीम के जिम्मेदारों की जानिब से शहर के तलबा तंजीम मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निज़ामाबाद के अरकान को मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया गया, जिसमें मरकजी जनरल सेक्रेटरी MSO जनाब एडवोकेट ज़ीशान रज़वी, डॉक्टर MD इरफान, शहीर अहमद, फिजियोथेरेपिस्ट सोफियान बिन गालिब, शेख रहीम, मैनेजमेंट चैतन्य हॉस्पिटल ने शिरकत करते हुए मरीजों में नाश्ता तकसीम किया। इस मौके पर MSO जिम्मेदारान ने तंजीम रोटी कपड़ा और इंसानियत के जिम्मेदारान जनाब इफ्तिखार निहाल, यूसुफ बिन अबूद, जनाब मोहसिन साहब व दीगर जिम्मेदारों की कारकर्दगी पर इनसे इजहार तशक्कुर पेश किया और शहर के नौजवानों को इनसे इंस्पिरेशन लेते हुए अवाम की खिदमत करने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ही खुशी की बात है कि रोटी कपड़ा और इंसानियत के नाम से जो फाउंडेशन शुरू किया गया है, वो लोगों ने आज MSO की टीम को इनवाइट किया था इनके खैर काम में। माशाल्लाह देखकर बहुत ही खुशी हुई
जो कि 400 से 500 लोग आराम से सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जो कि मोस्टली नॉन लोकल लोग होते हैं जिनका कोई पुरसानी हाल नहीं होता। ऐसे लोगों का ख्याल रखने के लिए डेली सुबह फ्री में जो है ना उपमा दिया जा रहा है, जो कि पेशेंट के तबीयत के लिए भी अच्छा है और गर्म बना के ला के दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, ये काम बहुत ही इंस्पायरिंग है और निज़ामाबाद की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ ऐसे खैर काम में आगे आइए, सपोर्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी कपड़ा तरफ से आज उपमा दिया गया है, जो 1 महीने से जो काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जो काम ले रहा है जिससे लेना है उससे ही ले रहे हैं, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। हज सोसाइटी निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम आज़मीन हज 2024 के लिए पहला तरबियती इज्तिमा का शानदार इनेकाद। हज सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से आज़मीन हज 2024 के लिए शहर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में पहला तरबियती इज्तिमा अमल में लाया गया, जिसमें रियासत के मशहूर मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा साहब मुज़ाहिरी लातूर, हज़रत मौलाना लईक अहमद साहब शकर नगर बोधन, मुफ्ती रफ़ीक ज़ाकिर साहब ने इस तरबियती इज्तिमा में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए हज्जाज इकराम को हज के मुतालिक अहम मालूमात फ़राहम की। इनके अलावा शहर व ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व उफ़ाज़ ने भी इस इज्तिमा में शिरकत की। इस मौके पर ज़िले सदर जमीयतुल उलमा व इमाम व खतीब मक्का मस्जिद मौलाना समीउल्लाह ने बताया कि ये सोसाइटी हज़रत मौलाना अताउल रहमान साहब ख़ासमी जामी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में 1996-1997 में कायम की गई। इनके इंतकाल के बाद हज़रत मौलाना सैयद वलीउल्लाह साहब ख़ासमी ने अपने बाहियात इस सोसाइटी को चलाया। इनके बाद जनाब नसीरुद्दीन साहब, मौलाना इस्माइल आरिफी साहब, जनाब अफजलुद्दीन साहब, वसीम अहमद खान साहब, जनाब अजहर फारूकी साहब की निगरानी में चलाई जा रही और आज आज़मीन हज 2024 के लिए पहला तरबियती इज्तिमा रखा गया, जिसमें गोल्डन सोसाइटी पुलांग के अरकान ने खिदमत में हिस्सा लिया और आज़मीन हज के लिए मुफ्त रहनुमाई अंजाम दी और मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया। इज्तिमा के बाद नमाज ज़ोहर और आज़मीन हज के लिए ताम का भी एहतमाम रखा गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हज सोसाइटी निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज का पहला तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, जिसमें आज़मीन हज को हज समझाने के लिए हज़रत मौलाना सैयद मुस्तफ़ा साहब मज़ाहिरी लातूर से तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह हज़रत मौलाना लईक अहमद साहब इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद शकर नगर का भी बयान होगा और हमारे मेहमान जनाब मुफ्ती रफ़ीक ज़ाकिर साहब क्रिकेट से तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हज सोसाइटी हज़रत मौलाना अताउर रहमान साहब क़ासमी जामी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में 1996-97 में क़ायम हुई। उनके इंतकाल के बाद हज़रत मौलाना सैयद वलीउल्लाह साहब क़ासमी रहमतुल्लाह अलैह इस सोसाइटी को जो है तादम हयात लेकर चलते रहे। हज़रत के इंतकाल के बाद मौलाना इस्माइल आरिफी साहब, जनाब नसीरुद्दीन साहब, जनाब वसीम अहमद ख़ान साहब, इसी तरह जनाब अफजल साहब, जनाब अजहर फ़ारूकी साहब, ये बड़े लोगों की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज़मीन हज की खिदमत का काम जारी है। आज भी इस प्रोग्राम में गोल्डन सोसाइटी फुलांग के तमाम नौजवान खिदमत में हिस्सा ले रहे हैं। आज़मीन हज की फ्री रहनुमाई का काम ये सोसाइटी अंजाम दे रही है। मेडिकल कैंप का भी इनेकाद अमल में लाया गया था। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस सोसाइटी के खिदमत को कबूल फ़रमाएँ और जो लोग भी जो है हाजियों की जिस तरह भी खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल करे और ये खिदमत के बदले में अल्लाह हम सबको अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। फ्लोरोसेंट हाई स्कूल की जानिब से शानदार पैमाने पर एनुअल डे का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर निज़ामाबाद के मशहूर मारूफ तालीमी इदारा फ्लोरोसेंट हाई स्कूल नागाराम का 5th एनुअल प्रोग्राम का शहर निज़ामाबाद खिला रोड पर वाक़ई किंग पैलेस फंक्शन हॉल में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी फेशियल सर्जन अतीक, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर सीनियर स्कूल परवीन शाह सर, मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिले सदर डॉक्टर मुजम्मिल बहामेद, मोहम्मद कासिम, एडवोकेट रियाज मलिक व दीगर शुरका ने शिरकत अमल में लाई। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद अजीम साहब की जानिब से शानदार पैमाने पर तमाम शुरका का इस्तकबाल अमल में लाते हुए इन्हें तहनीत पेश की और स्कूल की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। इस मौके पर तमाम शुरका ने तुलबा को नेक नसीहतें की और मुस्तकबिल में कामयाबी व कामरानी के लिए ज़रूरी खदोखाल से वाकिफ करवाया और अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद से वाकिफ कराते हुए इनसे सीख लेते हुए मेहनत करने के लिए नसीहत की। इसी तरह स्कूल इंतजामिया की जानिब से मुनाकिदा इस तकरीब में तुलबा ने मुख्तलिफ कल्चरल एक्टिविटीज़ का मुजाहरा किया। इकबाल ने यह कहा था कि मिटा दे अपनी हस्ती को बुत मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है। शुरुआत में देखा जाए तो आमतौर पे जो हमारे फार्मर्स हैं वो देखिए आप ये दिनों में सीधा सीधा एक
बीज बोने थे। अब उसके पीछे वो मेहनत करते, धीरे धीरे मेहनत करते, कुछ देर होने के बाद में फसल उग के आती, तो जब उसको फसल का फायदा होगा। अब हमारे अगर से हम बीज बोने के वक्त ही हम थक गए, हम ये बोले कि भाई अभी बच्चा परेशानी में है, हम परेशानी में है, हमारे से नहीं हो सकता, हम नहीं पढ़ा सकते, मुसीबत में है, ऐसे वैसे हालात से हम छोटे छोटे मसलों से बच्चों की पढ़ाई रोक दें। खास तौर पे मुस्लिम माशरे में पढ़ाई रुकने का सबसे बड़ा अहम वजह यह है कि बच्चों के पेरेंट्स की तवज्जो ना होने की वजह से और बच्चों के फाइनेंशियल उनकी कोई बैकिंग नहीं करने की वजह से वो सारे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। आप देखिए होटलों में सबसे ज़्यादा बच्चे काम करने वाले हमारे नजर आते, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे अंदर तवज्जो की कमी है, ना कि पैसे की कमी। हमारे पास तो टाटा स्काई और बड़े बड़े चैनल्स लगाने के लिए तो पैसे रहते हैं हमारे पास, उसमें तो कोई मंथली क्लियर होने का चांस ही नहीं रहता। 1000 रहने दो, 1500 रहने दो, 2000 रहने दो, बिल्कुल हम लोग उसको पे करते हैं। मगर मंथली बच्चे की 200 फीस भी अगर से हो तो पे करने के लिए हम लोग 10 मरतबा सोचते हैं। उसकी अहम वजह यह है कि हमारे अंदर वो जुस्तजू की कमी है, ना कि हमारे अंदर पैसे की कमी है। तो खुदारा इस बात को आप लोग समझिए, खास तौर पे अगर से आज आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, आपका बच्ची अगर से नहीं पढ़ेगी, तो आप जो चाह रहे हैं कि कल हम हमारी तरह बच्चा काम ना करे, डेफिनेटली कल के दिन आप ही की तरह बच्चा काम करेगा अगर से इनकी तरफ तवज्जो आज नहीं देंगे तो। तेलंगाना उर्दू एकेडमी चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान को सीनियर कांग्रेस कायद की जानिब से तहनीत व मुबारकबाद। शाहनिजामाबाद और रियासत के सीनियर कांग्रेस कायद ताहिर बिन हमदान को रियासती हुकूमत की जानिब से उर्दू एकेडमी चेयरमैन नामजद करने पर मुबारकबादी का सिलसिला जारी है और आज शाहनिजामाबाद के सीनियर कांग्रेस कायद सैयद नजीब अली एडवोकेट व साबिका वक्फ बोर्ड जिले सदर जावेद अकरम, सीनियर कायद गढ़गू गंगाधर के अलावा अबूद बिन हमदान ने उनसे मुलाकात करते हुए तहनीत पेश की और इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तकबिल में शाहनिजामाबाद उर्दू एकेडमी के लिए वो मुख्तलिफ मकासद के तहत नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज के समाजी हालात में लड़कियां व खवातीन सेल्फ डिफेंस तरबियत हासिल करें। शाहनिजामाबाद में वाक़ गिरिराज कॉलेज के मैदान में लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम से मेंबर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लीगल सर्विस कॉरपोरेशन एस गोवर्धन जिले जज सुनीता कुंचाला CP कालमेश्वर का खिताब। रियासत तेलंगाना निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम आज जिले के मुकाम पर वाक़ गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के मैदान में इन्हें खातमुल मिलाए गए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग पर मबनी प्रोग्राम ने नादिर एजाज़ हासिल किया। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट स्कूल व कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबात के साथ साथ मुख्तलिफ महकमे जात में खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन भारी तादाद में शिरकत करते हुए रिकॉर्ड कायम किया और इसी तरह से एक ही वक्त में 11,000 तलबा ने तरबियत में हिस्सा लेते हुए अपनी सलाहियतों को मुजाहरा करने से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह हासिल करने के साथ साथ कामयाबी के साथ जारी रहा और इस प्रोग्राम का खुसूसी तौर पर मुशाहिदा करने वाले लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के नुमाइंदों ने तरबियती क्लासेस के अख्तिताम होने के बाद अवार्ड का ऐलान करते हुए जिले जज सुनीता कुंचालो को मेडल अता किया। जिले इंतजामिया महकमे पुलिस के ताउन से लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग पर मबनी प्रोग्राम में शहर के तमाम गवर्नमेंट व खानगी स्कूलों के अलावा KGBV रेजिडेंशियल गुरुकुला स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के साथ साथ हाई स्कूल के गर्ल्स व इंटरमीडिएट व डिग्री कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबात के साथ महकमे जंगलात, सेहत, पुलिस व दीगर महकमे जात में खदमात अंजाम देने वाली खवातीन मुलाजमीन ने भी शिरकत की, जिससे गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का मैदान हजारों लोगों से भरा हुआ था। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मेंबर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लीगल सर्विस कॉरपोरेशन एस गोवर्धन के अलावा जिले जज सुनीता कुंचाला, CP कालमेश्वर व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज के मौजूदा हालात के मुताबिक लड़कियां व खवातीन अपने खुद की हिफाजत के लिए तरबियत हासिल करना निहायत जरूरी है और इसी तरह से न सिर्फ इंडिया लेवल बल्कि एशियाई सतह पर भी रिकॉर्ड कायम करने के लिए तालिबात व खवातीन भारी तादाद में प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कामयाब बनाने पर खुशी का इजहार किया। తరపు నుంచి ఆడపిల్లలకి వర్కింగ్ ఉమెన్కి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ టెక్నిక్స్ అనే దీని మీద ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే ట్రైనింగ్ అంటే ఈ ట్రైనింగ్ అనేది మేము మొత్తంగా చాలా స్కూల్స్, డిగ్రీ కాలేజెస్, అలాగే వర్కింగ్ ఉమెన్ ఫ్రమ్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక నెల రోజుల నుంచి ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం జరిగింది. అందరికీ ఒకే రోజు ప్రోగ్రాం పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇక్కడ ఈ గ్రౌండ్స్లో ఈ ప్రోగ్రాం చేయడం జరిగింది. మేము నిన్నటి వరకు అందరికీ కలిపి 14,000 మందికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఒక్క నెల రోజుల్లో.
ఈ 14,000 మందిలో మనం దాదాపు 11,000 మంది పైన ఈరోజు ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు. మా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇలా చేయడానికి పిల్లలందరికీ అంటే ఆడపిల్లలందరికీ కూడా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ టెక్నిక్స్ అనేవి తప్పనిసరిగా వచ్చి ఉండాలి. అవి వాళ్ళ రొటీన్లో ఒక భాగమై ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం ఆడపిల్లలకి ఎంత సేఫ్టీ ఉంది, బయటికి వెళ్తే ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అనేది మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆడపిల్లలు కానివ్వండి, వర్కింగ్ ఉమెన్ కానివ్వండి, చాలామంది పబ్లిక్ సెక్టార్లో పనిచేస్తున్నారు, ఉమెన్ కండక్టర్స్ ఉన్నారు. तेलंगाना में 15 मार्च से तालीमी इदारे आधा दिन हाफ टाइम काम करने की हुकूमत ने अहकामात जारी किए। तेलंगाना में स्कूलों को 15 मार्च से आधे दिन हाफ टाइम की तालीम शुरू होगी। इस सिलसिले में बहुत जल्द सरकारी अहकामात जारी किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 तक स्कूलों के औकात रहेंगे। 23 अप्रैल तक स्कूलों को आधे दिन की तालीम दी जाएगी। हर साल मौसमी गर्मा में स्कूलों में आधे दिन की तालीम दी जाती है। वेलपुर मंडल में पल्स पोलियो प्रोग्राम का बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। वेलपुर मंडल के मराकज़ पर वाक़ई ग्राम पंचायत दफ्तर में क़ियाम अमल में लाएगी पल्स पोलियो प्रोग्राम का साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खुद मासूम बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाते हुए बिस्किट की पैकेट हवाले की बात ज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि अंदरून 5 साल बच्चों को जानलेवा अमराज से हिफाजत के लिए वालिदैन अपने बच्चों को यकीनी तौर पर पोलियो की खुराक पिलाने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि मौज़े में आबादी के मुताबिक 1 सेंटर से 5 सेंटर तक कायम करते हुए बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। लिहाजा बच्चों के वालिदैन को इस मौके से इस्तिफादा हासिल करने की अपील की। इस प्रोग्राम में एमपीपी भीमा जमुना, डिप्टी डीएमएनएचओ रमेश, वेलपुर मेडिकल ऑफिसर, बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, निराडी भाग्या, एस महिपाल रेड्डी, पार्टी प्रेसिडेंट प्रताप मंडल व मुकामी कायदीन के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। సమాజం ఆరోగ్యవంతంగా అవుతుందని ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఆధ్వర్యంలో పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. వేల్పూర్ గ్రామంలో, నా సొంత గ్రామంలో 5 సంవత్సరాల లోబడి ఉన్న పిల్లలందరికీ ఈ పోలియో చుక్కలు వేయిస్తే వాళ్ళకు ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటారు, రకరకాల వ్యాధులు వచ్చే భవిష్యత్తులో రావు అన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే దీన్ని ప్రజలందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ప్రతి ఇంట్లో ఎవరింట్లోనైతే 5 సంవత్సరాల లోబడి పిల్లలు ఉంటారో, చిన్న పిల్లలు ఉంటారో, తప్పకుండా ఆయా గ్రామాల్లో ఆ గ్రామ సైజును బట్టి 1, 2, 3, 4, 5 సెంటర్లు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. जिले निर्मल के मराकज़ पर वाक़ई बस स्टैंड में पल्स पोलियो प्रोग्राम का डिस्ट्रिक्ट एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर किशोर कुमार ने किया इफ्तिताह। जिले निर्मल के मुकाम पर वाक़ई बस स्टैंड में पल्स पोलियो प्रोग्राम का डिस्ट्रिक्ट एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर किशोर कुमार के हाथ इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने डीएमएनएचओ धीरज के हमरा अंदरून 5 साल बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। बातज़ा इन्होंने कहा कि बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफा करने के लिए हुकूमत की जानिब से बावक़ार तरीक़े से प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने बच्चों के वालिदैन से अंदरून 5 साल बच्चों को पोलियो की खुराक देकर प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। భారతదేశం మొత్తం కూడా పోలియో రహిత దేశంగా సర్టిఫికేట్ పొంది ఉన్నది. అదేవిధంగా మన నిర్మల్ జిల్లాలో కూడా పోలియో రహిత జిల్లాగానే ఉంది. కాకపోతే ఎవరైనా మైగ్రేట్ పాపులేషన్ బయట దేశాలకు వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం చేపడుతున్నాం. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని डोनकेश्वर देहात के मुख्तलिफ सेंटर्स पर पल्स पोलियो प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेक़ाद अमल में लाया गया। डोनकेश्वर देहात में वाक़ आंगनवाड़ी मराकज़ और ग्राम पंचायत दफ्तर के अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नौमौलूद बच्चों से लेकर 5 साल बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को पोलियो से पाक बनाने के तहत इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले पल्स पोलियो प्रोग्राम से 5 साल बच्चों को पोलियो की खुराक देने का इजहार किया। रेंजल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर पल्स पोलियो प्रोग्राम का अवामी नुमाइंदों के हाथ इफ्तिताह अमल में लाया गया। रेंजल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर क़ियाम अमल में लाए गए पल्स पोलियो प्रोग्राम का मुकामी एमपीपी रजनी किशोर व ZPTC विजय संतोष के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि नौमौलूद बच्चों से लेकर 5 साल उम्र के बच्चों को यकीनी तौर पर पोलियो की खुराक पिलाने की ख्वाहिश की। बातज़ा प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया पल्स पोलियो प्रोग्राम 3 दिन तक जारी रहेगा। लिहाजा अवाम इस मौके से इस्तिफादा करते हुए 5 साल बच्चों को पल्स पोलियो की
खुराक पिलाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर विनय कुमार, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शाइस्ता फिरदौस, महकमे सेहत के अहदेदारान के रविंदर, श्रावण कुमार, तिब्बी अमला व दिगर ने शिरकत की। కేంద్రంలో పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల నుంచి 5 సంవత్సరాల లోపు ప్రతి ఒక్క పిల్లలకు కూడా ఈ పల్స్ పోలియోను వేయించి ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి ఎలాంటి వ్యాధులు రాకుండా నిర్మూలన కోసం ప్రతి ఒక్కరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఎందుకంటే 2 చుక్కలు పిల్లల ఆరోగ్యానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని అందరూ వినియోగించుకోండి। मोपकाल मंडल के मुकाम पर वाक़ तमाम देहातों में नेखात अमल में लाए गए पल्स पोलियो प्रोग्राम को अवाम की जानिब से मुस्बित रद्दमल हासिल हुआ। मोपकाल मंडल के मराकज़ पर मंडल के नुमाइंदों व अहदेदारान के ज़रिए निगरानी में ग्राम पंचायत दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए पल्स पोलियो मराकज़ का अवामी नुमाइंदों के हाथों आगाज़ अमल में लाया गया। इस मौके पर ज़िम्मेदार अहदेदारान ने कहा कि बच्चों के वालिदैन अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत आपके दरमियान में वाक़ ग्राम पंचायत दफ्तर में क़ायम किए गए पल्स पोलियो मराकज़ से रुजू होकर अपने बच्चों को पोलियो की 2 खुराक दिलाने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि बच्चों को मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला ना होने के लिए वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो खुराक यकीनी तौर पर देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल के अहदेदारान, अवामी नुमाइंदे, मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों के अलावा आशा वर्कर्स, ANM वर्कर्स व दीगर ने शिरकत की। डिचपली के 32 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल में पल्स पोलियो प्रोग्राम का डिचपली मंडल कांग्रेस पार्टी सदर अमृतापुर गंगाधर ने किया इफ्तिताह। डिचपली मंडल के मुकाम पर वाक़ 32 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल में पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत 5 साल बच्चों के लिए पोलियो की खुराक देने का प्रोग्राम डिचपली मंडल कांग्रेस पार्टी सदर अमृतपुर गंगाधर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाए गए। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी यूथ सदर वेंकटेश, मोइन, अलीम, लाला, इमरान, विनोद, सागर, यूथ अराकीन के अलावा महकमे सेहत के अहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर एक गंगाधर ने कहा कि मंडल में नौमौलूद बच्चों से लेकर अंदरून 5 साल उम्र वाले हर एक बच्चे को पोलियो की खुराक यकीनी तौर पर पिलाने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि बच्चों को जानलेवा अमराज से हिफाजत करने के लिए हुकूमत की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए पल्स पोलियो मराकज़ सुबह के अवलीन सातों में सुबह 7 बजे से दोपहर 7 बजे तक खिदमात अंजाम देंगे। लिहाजा बच्चों के माँ बाप अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत हुकूमत की जानिब से क़ायम किए गए पल्स पोलियो मराकज़ से रुजू होकर बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने का इजहार किया। పోలియో దినోత్సవం సందర్భంగా మా యొక్క మండల్ డిచ్పల్లి మండల్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో 5 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న పిల్లలకు బాలికలకు మా యొక్క స్టాఫ్ హాస్పిటల్ స్టాఫ్ చాలా విజయవంతంగా ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు। ఈ రోజు పొద్దున్న నుండి 8 గంటల నుండి ఇప్పటి వరకు 45 బాలికలకు పోలియో చుక్కలు వేయడం జరిగింది। रुद्रपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ अकबर नगर में शेरों की हलचल होने से मुकामी अवाम में डर खौफ तारी। रुद्रपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ अकबर नगर देहात में गुज़िश्ता शब शेख बिलाल नामी शख्स से ताल्लुक़ रखने वाली बकरी पर रात के औक़ात कार में शेर हमला करते हुए हलाक कर दिया और इस दौरान शेरों की हलचल होने से मौज़े के अवाम में डर खौफ तारी हो गया। और इसी तरह से बरोज़ हफ्ता रात के औक़ात कार में कौमी शाहरा के करीब वाक़ कमरे में मौजूद बकरी पर हमला करते हुए हलाक करने से मौज़े के अवाम डर खौफ में मुब्तला हो गए। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से देहात के दरमियान में 2 तेंदुए और देहात के मुस्तक़िल पर वाक़ गढ़ी में 4 तेंदुए की हलचल होने से मुकामी अवाम की जानिब से देखे जाने का इजहार किया जा रहा है। लिहाजा महकमे जंगलात के अहदेदारान इक़दामात अमल में लाते हुए पिंजरे का क़ियाम अमल में लाकर अवाम की कीमती जानों को ज़ाय होने से बचाने की मौज़े की अवाम ने ख्वाहिश की। పులి అని చాలా మంది ఆందోళన పడుతున్నారు, అది వాస్తవం కూడా। అది మొన్న మధ్యలో ఫారంలోకి వచ్చిందని ఫోటోలు తీసినారు, వాస్తవానికి ఉంది। 3 పిల్లలు పులితో తిరుగుతుంది। అది మొన్న 20 రోజుల క్రితం ఇక్కడ పారంలో ఒక చెరుకు తోటలో కూడా ఒక పందికి చీరేసింది। అయినా ఫారెస్టులు వచ్చి చూసిపోయారుగానే పెద్దగా పట్టించుకోకొచ్చిండ్రు। అది ఇలా జనాలకు ప్రమాదంగా మారింది। అది మొన్న అట్లా పొలాలకు వెళ్ళి అది ఒక దుడ్డే కొరికేసింది। बीजेपी मरकजी कमेटी की जानिब से सिटिंग MP को पार्टी टिकट किया गया मुख्तस। निजामाबाद पार्लियामेंट मेंबर धर्मपुरी अरविंद को बीजेपी मरकजी कमेटी की जानिब से दूसरी बार टिकट मुख्तस करते हुए पहली फहरिस्त में इनके नाम का ऐलान किया गया। गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में उस वक्त के वज़ीर आला के दुख्तर के कविता पर मुकाबला करने वाले MP डी अरविंद ने फतेह हासिल की। वो इसके बाद इन्होंने पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए सख्त मेहनत की और म्यूनसिपल इंतखाबात में पार्टी से वाबस्ता उम्मीदवारों को फतेह दिलाने के लिए कोशिश की और इसी तरह से पार्लिमानी हुदूद में वाक़ 7 हल्कों में पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए खुसूसी
तौर पर दिलचस्पी लेते हुए खदमात अंजाम दे रहे। और इसके अलावा इन्होंने हाल ही में मुनअक़दा असम्बली इंतखाबात में कुरेटला से मुकाबला करते हुए बहुत ही कम वोट से इन्हें शिकस्त मिली और पार्लियामेंट की हदूद में वाक़ निज़ामाबाद तारबंद आरमूर हल्के में MLAs को फतह दिलाने के लिए कोशिश करते हुए अपनी अनोखी छाप छोड़ने ज़हीराबाद सिटिंग MP बीबी पाटिल को BJP मरकजी कमेटी की जानिब से टिकट मुख्तस किया गया, जो कि ज़हीराबाद MP के तौर पर 2 बार BRS से खिदमत अंजाम देने वाले बीबी पाटिल हाल ही में BJP पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। महाराष्ट्र के कायदीन के अलावा दहली BJP कायदीन से होने वाले ताल्लुकात की बुनियाद पर इन्हें BJP मरकजी कमेटी की जानिब से पहली फहरिस्त में ज़हीराबाद की सीट मुख्तस की है। అక్కడ మోడీ ఇక్కడ ఏడీ మామూలు మెజార్టీ తోటి కాదు, కనీ విని ఎరగని రీతిలో రికార్డ్ బ్రేక్ కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ 400 పార్. ఇక్కడ అరవింద్ ధర్మపురి గారు రెండవసారి పార్లమెంటు నియోజకవర్గ సభ్యుడిగా నిజామాబాద్ ఎంపీగా ఒక రికార్డు సృష్టించబోతా ఉన్నాడు. कामारेड्डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पल्स पोलियो प्रोग्राम का मुकामी रुकन असम्बली काटीपल्ली वेंकटा रमन्ना रेड्डी ने किया इफ्तिताह। कामारेड्डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पल्स पोलियो प्रोग्राम का मुकामी रुकन असम्बली काटीपल्ली वेंकटा रमन्ना रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए पोलियो से पाक मुल्क की तामीर करने का इजहार करते हुए इन्होंने अंदरून 5 साल बच्चों को यकीनी तौर पर पोलियो की खुराक पिलाने की वालिदैन से ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि अगर बच्चों को बुखार, जुकाम, खांसी जैसे सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल होने के बावजूद भी बच्चों को पोलियो की खुराक देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल वाइस चेयरपर्सन इंदु प्रिया, जिले महकमे सेहत अहदेदार लक्ष्मण सिंह, जिले इम्यूनाइजेशन अहदेदार डॉक्टर अनिल कुमार व दीगर ने शिरकत की। आरमूर हल्के में MLA पी राकेश रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। आरमूर हल्के में MLA पी राकेश रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए आरमूर शहर के अलावा मंडल में वाक़ देहातों में मुनाक़िदा मुख्तलिफ तक़ारीब व शादी तक़ारीब में हिस्सा लेते हुए नए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। बातज़ा इन्होंने आरमूर शहर में वाक़ मेडिकल एसोसिएशन भवन में मुनाक़िदा RMP डॉक्टर के इजलास में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल के इस मौके पर इनके साथ BJP पार्टी के कायदीन व दीगर मौजूद थे। बांसवाड़ा माता चाइल्ड हॉस्पिटल में कायम किए गए पल्स पोलियो सेंटर का बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। बांसवाड़ा माता चाइल्ड हॉस्पिटल में क़ियाम अमल में लाए गए पल्स पोलियो प्रोग्राम का साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर व साबिक़ा वज़ीर व बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अंदरून 5 साल बच्चों को यकीनी तौर पर पोलियो की खुराक देने का इजहार किया और कहा कि बच्चों को मुस्तक़बिल में सेहतमंद रखने के लिए वालिदैन यकीनी तौर पर इनके अपने बच्चों को पोलियो की खुराक देने का इजहार किया। వారు పుట్టిన పిల్లలకి తెలియదు కాబట్టి పల్స్ పోలియో యొక్క ప్రాముఖ్యతను తల్లిదండ్రులు తెలుసుకోవాలి. వారి బిడ్డలకు ప్రతి సంవత్సరం 2 చుక్కాల పల్స్ పోలియోను ఇప్పించాలి. పల్లెటూళ్ళలో కూడా కేంద్రాలు ఉన్నాయి. బాన్స్వాడ పట్టణంలో కూడా మాతా శిశు దవాఖానాతో పాటు 3548 మంది పిల్లలకు ఐడెంటిఫై చేశారు. 15 సెంటర్లు పెట్టి ఈరోజు సాయంత్రం వరకు పల్స్ పోలియోను వారికి అందజేస్తారు. చూడడానికి 2 చుక్కలే కానీ జీవితానికి ఒక మెట్టు ఇది. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు పల్స్ పోలియో లేనప్పుడు, ఈ విధానం లేనప్పుడు రకరకాల వ్యాధులు వచ్చేటి, పోలియో వ్యాధులు, ఆ వ్యాధులు, ఈ వ్యాధులు. ఇప్పుడు ఆ వ్యాధులు తగ్గడానికి కారణం పల్స్ పోలియో చుక్కలు తీసుకోవడం. తన బిడ్డలకు ఆరోగ్యం కాపాడడానికి కోసం తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు మన బాన్స్వాడ మాతా శ్రీ దవాఖానా रूरल हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले BRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान ने रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी की रिहाइशगाह में रूरल हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान ने BRS पार्टी से अलहदगी इख्तियार करते हुए आज रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयक़ुनात को अमली जामा पहनाते हुए हुकूमत की स्कीमात के समराज से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाए जाने के बाइस दीगर अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान जोग द जोग कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। నేను ఎన్నికైన తర్వాత మన నా నాయకత్వంలో పనిచేస్తాం, ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేస్తాం. ఇంకా రాబోయే కాలంలో
మనం ఏదైతే సోనియా గాంధీ గారికి మాట ఇచ్చినామో మరి తెలంగాణ ఇచ్చినందుకు ఇక్కడ మనము మన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా పార్లమెంట్లో కూడా మన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి మనం శాయశక్తులా పనిచేద్దామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మరి కోరుకుంటూ इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में इनेक़ाद अमल में लाए गए पल्स पोलियो प्रोग्राम को अवाम की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। बीजेपी मरकज़ी कमेटी की जानिब से सिटिंग MP को टिकट दिया गया मुख्तस। निज़ामाबाद के MP के तौर पर धर्मपुरी अरविंद व ज़हीराबाद MP की हैसियत से बीबी पाटिल को दी गई हथियत। आज के समाजी हालात में लड़कियां व ख़वातीन सेल्फ डिफेंस तरबियत हासिल करें। शाहिदाबाद में वाक़ई गिरिराज कॉलेज के मैदान में लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम से मेंबर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लीगल सर्विस कॉरपोरेशन इस गवर्नर जिले सुनीता कुंचाला कालमेश्वर का खिताब। बांसवाड़ा में साबिक़ा स्पीकर MLA पोचराम निवास रेड्डी ने किया तूफानी दौरा व मुकामी माता चाइल्ड हॉस्पिटल में पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने से पोलियो वबा पर काबू पाया जा सकता है। कामारेड्डी हॉस्पिटल में पल्स पोलियो प्रोग्राम को मुकामी रुकन असम्बली वेंकट रमना रेड्डी ने किया इफ्तिताह। रुद्र मंडल के अकबर नगर में शेरों की हलचल से मुकामी अवाम में डर और खौफ तारी। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक शेर के हमले में एक बकरी हुई फौत। रूरल हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले PRS कादिर व कारकुनान रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी के हाथों की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। हज सोसाइटी निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-इत्तेमाम आज़मीन हज 2024 के लिए पहला तरबियती इज्तिमा का शानदार इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मुज़्ज़फ़रों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।